अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरी से रखे और अपने मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। खूबसूरत दिन जुम्मे का दिन, और जुम्मे वाले दिन ही मैं पैदा हुई थी, इसलिए मुझे जुम्मे का दिन बड़ा अच्छा लगता है। और वाकई जुम्मे वाले दिन लगता ही कुछ इस तरह से है कि बड़ा अच्छा सा रौनक वाला दिन लगता है। अच्छा जी, आप चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। और आज क्या बन रहा है, दो बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। और आज की जो रेसिपीज़ बन रही है, एक तो मेरी बड़ी फेवरेट है। बहुत कम लोग से मैंने सुना है कि गवार फली का, कि वो लोग कहते हैं मुझे इतनी पसंद है, मुझे इतनी पसंद है, अगर आप मुझे 4 टाइम भी देंगे तो मैं बड़े शौक़ से खाऊंगी, मुझे बड़ी पसंद है। गवार फली और आलू बन रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा लौकी गोश्त बन रहा है। ठीक है, लौकी गोश्त हुआ, आलू गोश्त हुआ, अरवी गोश्त हुआ, तकरीबन सबका एक ही मेथड होता है सारा बनाने का, सिर्फ ये कि आप उसमें सब्ज़ी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो रेसिपीज़ हैं, दोनों मैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर ही लेते हैं, इसलिए कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो सब पूछ भी रहते हैं कि सॉरी, सब पूछते भी हैं कि एनेक्स आपको क्या दे रहा है। तो आज एनेक्स आपको दे रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा हैंड बीटर दे रहा है। और आज का सवाल ये है कि लौकी के बारे में आपने बताना है। ठीक है, लौकी के क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, 888 पर मैसेजेस करें, मसाला टी लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, शहर लिखें, NEC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर लीजिएगा। और ख़ूबसूरत सा, सॉरी हैंड बीटर नहीं, ये डेलेक्स कैटल है, मैंने थोड़ा साइड से देखा था, तो ये डेलेक्स कैटल आपको मिल रहा है जो NX की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 2 रेसिपी हम बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा लौकी गोश्त। ठीक है, तो पहले इसके अज़्ज़ा आपको बताते हैं, इसकी क्या अज़्ज़ा है क्या नहीं और किस तरह से बनाना है। फिर बनाएंगे ग्वार फली और आलू की भाजी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें चाहिए बकरे का गोश्त आधा किलो, तकरीबन 250 ग्राम की इतनी आपने ले लेनी है लौकी, या आधा किलो ले लीजिएगा। इसके साथ पिसे हुए टमाटर 250 ग्राम लेंगे, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। इसके साथ आपने लेना है पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, और इसके अंदर डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच। 250 ग्राम की इतनी इसमें प्याज डलेगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और आधा कप के इतना हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े आसान तरीके से जब भी आलू गोश्त बनाएं, अरवी गोश्त बनाएं, या फिर आप बनाएं लौकी गोश्त, तो गोश्त को हम चढ़ा देते हैं। ठीक है, रीज़न क्या होता है कि जब हम गोश्त को चढ़ा देते हैं हल्की आग पे, तो मसालों के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा पक जाता है। अगर हम प्याज ब्राउन करके बनाएंगे तो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, और दूसरा ये वो उसका टेस्ट जो आता है कोरमे की तरह आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त के अंदर पानी डाला और इसको मैंने चढ़ा दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज को, मसालों को डालकर आपने इसको चढ़ा देना है हल्की आग पे। तो उससे ये होगा कि ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। आज गला क्यों ख़राब हो रहा है काफ़ी दिनों के बाद। अच्छा जी, चम्मच भी ले लेते हैं। हाँ, याद आया, कल मैंने टिक्का खाया था, उसके ऊपर लेमन चाट मसाला होता है, इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर हम प्याज को कटिंग करते हैं। तकरीबन आपने 1 पाव 250 ग्राम की इसमें प्याज लेनी है। तो पहले मैं इसको करती हूँ कवर, ये देखें, ताकि गोश्त थोड़ा सा जितना ज़्यादा गला होगा उतना ज़्यादा अच्छा मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर प्याज को हम किस तरह से कटिंग करेंगे, देखिए जब आप गोश्त के अंदर प्याज डाल रहे होते हैं, अगर आपने इसको ब्राउन नहीं करना तो फिर इस एंगल में कटता है, ये देखिए ये यहाँ पर। और अगर आपने फ्राई करना है तो फिर आप इस साइड से कटिंग करेंगे। ये आपने टिप ज़रूर याद रखनी है, इसलिए कि अगर आप इस तरह से प्याज को इस साइड से कटिंग करेंगे तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, घुल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ लंबाई से कटिंग करेंगे तो फिर वो क्या होता है कि वो टाइम लगता है, उसको फ्राई करने के लिए हम यहाँ से काटते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको इस तरफ से, ये देखिए, थोड़ा बारीक बारीक काट लेंगे। और गोश्त के साथ आप चढ़ाएंगे तो ज़ाहिर गोश्त करता है टाइम गलने में। ठीक है, तो प्याज का ये होता है कि इतनी देर में गल जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाली। प्याज थोड़ी ख़तरनाक किस्म की है, डार्क कलर की पर्पल प्याज है, ये काफ़ी तेज़ होती है, आँखों में भी लगती है ऐसे ही। तो कभी बरसात का मौसम में ज़्यादातर ये प्याज ऐसी आती है। सबसे पहले तो मैं इसमें प्याज ही डालूँगी ताकि प्याज थोड़ी सी पक जाए। ठीक है, इसको हम इस तरह से रखें। और सबसे अच्छी बात है, ये बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है, आप सारी चीज़ें साथ डालें और चढ़ा दें।
ये अब जाएगी यहाँ पर गोश्त के अंदर। प्याज, ठीक है। अब इसमें जाएंगे मसाले और हम इसको चढ़ा देते हैं। सही है, मसाले आपने डालने हैं। चलिए, अच्छा इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ ज़ीरा, इसके बाद आपने इसमें डालने हैं हल्दी पाउडर, साथ में इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद पिसा धनिया, हमेशा आलू गोश्त हो, लौकी गोश्त हो, अरबी गोश्त हो, इसमें पिसा धनिया ज़रूर डलता है। अच्छा, यहाँ पर जाएगी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और अदरक लहसुन, ठीक है। बस इसको अब आपने कवर करके छोड़ देना है जब तक कि गोश्त गले ना, जब तक कि ये जो है अच्छी तरह से पानी इसका ड्राई ना हो। मिक्स करते हैं इसको इस तरह, ठीक है। मैंने पानी डाल के गोश्त को पहले चढ़ा दिया था। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है गोश्त जो है गल भी चुका है, ठीक है। मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, चलिए मज़ीद और भी इसको पकने देते हैं। अच्छा, अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला, ऑयल जो है हम बाद में डालेंगे, ठीक है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम ऑयल डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको तो रखते हैं एक साइड पर, सारी चीज़ें, सिर्फ एक पिसा गरम मसाला जो हमने डालना है बाद में, तो इसलिए मैं इनको फ़िलहाल रखती हूँ यहाँ पर साइड पर, ठीक है। अच्छा, टमाटरों को हम क्या करेंगे, टुकड़ों में कटिंग करेंगे और उसके बाद हम टमाटरों को पीस लेंगे। लौकी के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, लौकी को भी हम इसमें डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। तो अब ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया था, प्याज के साथ मैंने इसमें गोश्त, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक लहसुन और काली मिर्च डाल दी, ठीक है। इसको मैंने चढ़ा दिया गोश्त को, ये गोश्त यहाँ पे पक रहा है, ठीक है, ताकि गले भी। यहाँ पर टमाटर आपने लेने हैं तकरीबन 1 पाव, 250 ग्राम के इतने टमाटरों को आपने क्या करना है, ब्लेंडर में डालना है और इसको पीस लेना है, ठीक है। पिसे हुए डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि प्याज तो मैंने कच्ची डाली थी, ज़ाहिर है गोश्त को गलने में बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने प्याज जो है कच्ची डाली थी। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी, और इसको हम पीस लेते हैं। एक पाव पिसे हुए टमाटर, 1 पाव आपने ले लेनी है इसके अंदर प्याज, तकरीबन आधा किलो गोश्त, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। सही है, ये परफेक्ट आधा किलो के लिए क्वांटिटी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये अब गोश्त को हमने क्या करना, थोड़ी सी तेज़ आग करनी है, ठीक है। तेज़ आग करके इसको पहले तो मैं थोड़ा प्याज के साथ इसको भूनती हूँ, ताकि प्याज जो है हमने कच्ची डाली है वो थोड़ी सी गल जाए। यहाँ पर आपने प्याज को इस तरह से मैश करना है। अगर आपको होता है कि भाई जल्दी बनाना है तो आप बेशक प्याज को बारीक कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा ऑयल और ये जाएंगे टमाटर। पहले हम टमाटर डालते हैं, ठीक है। और हमारे साथ कॉलर है गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। आपको जुम्मा मुबारक हो रिदा। जी, आपको भी बहुत मुबारक हो, जुमे का खूबसूरत दिन। हाँ, शुक्र है, अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें करे। आमीन रिदा, जी। आज तो बड़ी मजे की आप चीज बना रही है। आपको पसंद है लौकी? हाँ, बहुत बड़ी, मुझे हर तरह से पसंद है ये।
हाँ, लौकी बड़े मज़े की, इसकी भुजिया बड़ी अच्छी बनती है, रायता बड़ा अच्छा बनता है। और रायता, हाँ, इसके हलवा भी बड़ा अच्छा बनता है। मैंने कल घर में चिकन लौकी बनाई थी, कल अपने घर में। हाँ, इसका अपना ही टेस्ट है, किसी भी चीज के साथ बना ले बड़ी मजे की है। इसके तो फायदे भी बेशुमार है, आपने पूछा तो हद है, बोला क्या है कुछ बताएगा इसका। आप बताएं क्या फ़ायदे हैं, चले। इसके फायदे सबसे ये ज्यादा तो ये है कि ये ना जिगर की गर्मी को दूर करते हैं। इसमें ठीक है। पानी बहुत ज्यादा होता है, 96% इसमें पानी होता है। अच्छा, जिसे बंदे के ना गर्मी के लिए होता है, शुगर ब्लड प्रेशर के लिए, एस्थमा के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, हाँ, एस्थमा के लिए इसके जो सूप बड़ा अच्छा है, इसका वो ग्राइंड करके सूप निकाल लें अच्छा। तो वो ही पीना है, मिक्स नहीं कुछ भी करना उसमें। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आप बता रही हैं। बिल्कुल। और जरकान के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा है, उसके लिए भी इसका सूप ही पीना है। ब्लड प्रेशर के लिए इसका सूप ही पीते हैं। अच्छा अच्छा, चलेंगे तो। नजर को भी तेज करता है और पेट के लिए बड़ा अच्छा है। चले, वेरी गुड, इतना कुछ आपको बता दिया। आपको तो बड़ी इसके फायदे तो बहुत है, वेट भी बहुत कम करता है इसका। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बड़ी पसंदीदा सब्जी थी ये ना। हाँ, बहुत पसंदीदा सब्जी है उनकी माशाल्लाह। इससे तो फायदे भी बेशुमार हैं। फ़ायदे भी बेशुमार हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने इतना कुछ बताया कि लौकी के बारे में, आपने इतने सारे फ़ायदे बताए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों को किसी सब्ज़ी के बारे में, किसी मसाले के बारे में ये सारी नॉलेज होती है, तो बड़ा अच्छा है। देखिए, कई लोग ऐसे जिनको नहीं इन चीज़ों का पता था, तो जब आप लोग बता रहे होते हैं, और हमारा पूछने का मकसद भी ये होता है कि जब आप लोग बता रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उनको भी पता चल जाता है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, अब ये इसके अंदर डालती हूँ मैं लौकी के टुकड़े। ठीक है, लौकी के टुकड़े हम डाल देंगे इस तरह से। ये मैंने डाल दिए, थोड़े से मैंने इसको बड़े बड़े से किया। अब इसको हमने भुनाई करनी है। अब लौकी की वजह से जो इसका प्याज जो है वो भी बड़े अच्छे से घुल जाएगा। अब इसके अंदर ऑयल भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं इसको ड्राई करूँगी, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, अभी नहीं डालते। अभी फ़िलहाल एक्चुअली क्या है, गोश्त ज़रा ज़्यादा गल गया, तो इसलिए मैंने फ़ौरन इसके साथ ही लौकी डाल दी है, ताकि जो हमारे लौकी के जो टुकड़े वो भी बड़े अच्छे से इसमें गल जाए। सही है। और हमारे साथ एक कॉलर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं निशा सईद बात कर रही हूँ, कराची से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? फैमिली में सब ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। जी बताएं, क्या फरमाइश? अल्लाह का जी, फरमाइश दी, आपकी शो की तारीफ करूंगी पहले तो। चलिए, सवाल का जवाब दूँ मैं। आपने कहा लौकी के फायदे। जी, लौकी के फायदे। लौकी पेट का बरम खत्म करती है, और लौकी का जूस पीने से वेट लूज होता है। बिल्कुल। और लौकी सेहतबख्श है, और हमारे नबी को तो बहुत पसंद थी। चलें जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गर्मियों में तो बहुत मुफीद है लौकी खाना। ठंडी भी होती है, ठंडी भी है। लौकी गोश्त और लौकी का रायता तो घर में बनता है। बिल्कुल सही कहा। चलें जी, कोई जी बिल्कुल। और मैंने आपका लौकी और आलू का रायता ट्राई किया था, बहुत लजीज बना था। चलें, वेरी गुड। और मुझे बता, अभी कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश कोई नहीं। और हरा लहसुन का इस्तेमाल मैंने आपसे सीखा। आपने हरे लहसुन के पराठे बनाए थे। हाँ, मेरे घर में कभी नहीं बने, मैंने बनाए और सबको पसंद आए। हाँ, वो बड़े मजे के बनते हैं, और फायदे भी है, लहसुन के भी बहुत सारे फायदे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फसल की चीजें होती है ना, जब सीजन में आ रही होती है तो अच्छा लगता है, वो सर्दियों में बनते हैं लहसुन का। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने सवाल का भी जवाब दिया, वो भी हमने नोट कर लिया, और उसके साथ साथ आपने इतने सारे फ़ायदे बताए लौकी की, वो भी हमने नोट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर देखिए, मैंने लौकी डाल दी साथ में, इसलिए कि गोश्त थोड़ा सा गल गया था, वरना भुनाई करके आप बाद में भी लौकी डाल सकते हैं। तो लौकी डाल दी, उसके साथ हमने सारे मसाले डाल दिए, पिसे हुए टमाटर डाल दिए, गोश्त डाल दिया। और अब ये कि थोड़ा सा ये ड्राई होगा तो हम क्या करेंगे, ऑयल डाल के इसको भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालकर इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे। ज़्यादातर लौकी बहुत लंबा शोरबा भी नहीं होता, हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा होता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो बस अब इसको हल्की आग पे छोड़ेंगे ताकि बड़े अच्छे से गलती रहेगी। फिर आएंगे हम ग्वार फली और उसके साथ आलू की तरफ। ये भी बड़ी मज़े की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। रोटी के साथ आप इसको, रोटी को खूब सेक कर कड़क करके खाएं तो मज़ा आ जाता है खाने का। तो इसका भी बिल्कुल मैं अभी ये बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाना है और किस तरह से इसका क्या तरीका है। तो यहाँ पर ज़रा सा मैं इसको मिक्स करती हूँ,
और फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसकी करेंगे बुनाई ताकि स्लो फ्लेम पे फिर हम इसको रख दें। प्याज हमने सारा साबुत डाला था और टमाटरों को हमने पीस लिया था, तो उससे क्या है कि जो प्याज जो है वो अभी थोड़ा खड़ा खड़ा है, लेकिन जब हम इसकी बुनाई करेंगे ऑयल डाल के तो प्याज जो है वो भी बड़े अच्छे से घुल जाएगा। और ज़्यादा इसको हमने लंबा शोरबा तो करना ही नहीं है, ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा इसके लिए जो गाढ़ी गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी सी बनानी है, तो इसलिए इसको क्या करूँगी कि मैं ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं करूँगी, तो प्याज जो है ऑटोमेटिक ही इसके अंदर सब घुल जाएगी। और मटन लिया है हमने, मटन के साथ बना रहे हैं और हड्डी वाला गोश्त लिया है, और वैसे भी तो मटन में ज़रा ज़्यादा हड्डी होती है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बोटी आपको मिले तो आपने क्या करना है, रान का हिस्सा लीजिएगा। अच्छा, इसके भी होते हैं, रान का हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और मैं चढ़ा देती हूँ, तेज़ आग मैंने कर दिया। अब इसमें जाएगा आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है, आधा कप ऑयल डाल देते हैं। चलें जी, काफ़ी हो गया। और इसको करते हैं कवर, साथ में बुनाई भी होगी और साथ साथ में ये गलता रहेगा। अच्छा जी, अब क्या है, हम आएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर लौकी और उसके बाद गोश्त डालकर मैंने हल्की आग पे रख दिया, ठीक है। साथ साथ में वो ड्राई भी हो रहा जा रहा है, ऑयल भी डाल दिया हमने। तो जब देखेंगे कि बिल्कुल जैसे ड्राई हो गया तो फिर हसबे ज़रूरत इसमें पानी डाल देंगे, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। तो फिलहाल इसको कवर करके रखा है ताकि लौकी गल जाए, ठीक है। और अब चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी ग्वारफली और आलू बन रहे हैं। पहले आपको इसके अज्जा बता देते हैं, इसके लिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें ग्वारफली और की जो भुजिया है उसके लिए क्या है, ग्वारफली हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो, और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर आलू भी आधा किलो, ठीक है। एक टुकड़ा अदरक का चाहिए, टमाटर आधा किलो चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, लहसुन के 4 जवे, ऑयल आधा कप है, हरा धनिया आधी गड्डी, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, और नींबू का रस हमें चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच। तो ये भी बड़ी मज़ेदार और बड़े आसान सी वाली रेसिपी है। आपने आलू और ग्वारफली को ज़रा सा उबाल लीजिएगा, तो जब आप मसाला तैयार करके डालेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा वो गला होगा। वरना ये होता है कि बाज़ दफ़ा आलू भी कच्चे रहते हैं और बाज़ दफ़ा ग्वारफली भी कच्ची रहती है। तो ग्वारफली को बॉईल करने रखा, आलू को मैंने हाफ़ डन कर लिया। तो बनाने का तरीका कुछ इस तरह से कि हरी मिर्चों को, इसके साथ टमाटर को और लहसुन अदरक को हमने ब्लेंडर में डालना है, उसको पीस लेना है। सही, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। इसमें असल में लाल मिर्च पाउडर नहीं डलेगा, इसमें हरी मिर्च डलती है। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, आपने 10 से 12 जितनी आप तेज़ मतलब मसाला आप चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसको ले लीजिएगा। तो इसको मैंने क्या करना है, ब्लेंडर में पीस लेना है हरी मिर्चों को। अच्छा जी, अब मैं एक उसमें डाल देती हूँ इसको, जो हमने इसका बनाना है पूरा पेस्ट सा, यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बाद नींबू का रस, साथ में आपने लहसुन और अदरक, एक टुकड़ा मेरे पास है अदरक का और 4 से 6 जवे लहसुन के, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, पीसने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा नमक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालने हैं टमाटर। टमाटरों को भी मोटा मोटा कटिंग करके आप वो भी इसमें डाल दीजिएगा, तो ज़रा सा ये होता है कि एक तरह से पेस्ट सी बन जाती है और बड़े अच्छे से इसका मसाला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर टमाटर मैं ले लेती हूँ। टमाटरों को थोड़े से अगर कच्चे टमाटर मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, चलें शफीक से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें, क्या फरमाइश करेंगे, क्या सवाल का जवाब देंगे? आज आप ये बना रही हैं जी लौकी गोश्त। जी जी। ये लौकी, सवाल का जवाब ये ऐसे है कि ये वाहिद सब्जी ऐसी है कि किसी मरीज को भी बंद नहीं करते, ठंडी इसकी तासीर है। ठीक है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल पानी की मिकदार पाई जाती है ज़्यादा। ठीक है। जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ढूंढ ढूंढ के सालन में से खाया करते थे। जी, उनकी बड़ी पसंदीदा सब्जी थी। बिल्कुल, बहुत पसंदीदा सब्जी थी जी। चलें जी, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश मेरी वो बहुत चल रही है जी। अभी वो आलू का हलवा कहा हुआ है आपसे, देखो पता नहीं कब पकाती हैं। बस अगले वीक आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। आप बस अगले वीक हम बना रहे हैं आलू का हलवा, आप बेफिक्र हैं, ठीक है।
इंशाल्लाह। बहुत अच्छे जी। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। चलें जी, आपने जवाब दे दिया और आप खुश हो जाएं। अगले हफ्ते आपकी फरमाइश को पूरा किया जा रहा है और आलू का जो हलवा है वो अगले हफ्ते बन रहा है। सही है जी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बना रहे हैं क्या कहते हैं, ग्वार की फली और इसके साथ आलू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगी ऑयल, तकरीबन आधा कप। ठीक है, आधा कप हम ऑयल ले लेते हैं, ये इसमें डाल देती हूँ। आधा कप ऑयल आपने लेना है, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये ब्लेंडर के अंदर मैंने जो चीज़ें डाली हुई हैं इसको मैं पीस लेती हूँ। और फिर हमने ज़ाहिर हमारी जो ग्वारफली है वो भी बॉयल हुई है, आलू भी बॉयल हुए हैं, तो बड़ी आसानी के साथ ये फिर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ज़रूरी है, वरना ये आपको पता है पीसा नहीं जाता। नमक भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब बस अब इसको ग्राइंड करते हैं। यहाँ पर ही देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी मैंने कम डाला है, अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हरी मिर्चें डाली हैं और साथ में लहसुन, अदरक, नमक, टमाटर। ठीक है, चलिए जी, अब हमने क्या करना है, हल्दी, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा और इसके साथ काली मिर्च, ये सारी जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें डालती हूँ ज़ीरा। ठीक है, इसके साथ ही ये पूरा पेस्ट, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन और अदरक। अच्छा, अब इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, पिसा गरम मसाला तो मैं हमेशा एंड में डालती हूँ। ये हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा ये येलो इसका कलर आएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च मैं अभी नहीं डालूंगी वरना ये कलर ख़राब कर देगा। नमक मैंने आपके सामने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर आलू और ग्वारफली डाल के इसको ढक देंगे। ठीक है, आलू और ग्वारफली डाल के जब इसको ढकेंगे तो इसी मसाले के साथ, इसी के साथ ही बड़े अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो अब आपने इसको ज़रा सा चम्मच चलाना है ताकि ये जो इसका टमाटर और ये जो है ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। यहाँ पर ग्वारफली थोड़ी सी कसर इसमें अभी है, ज़रा ये गल जाती है तो ये हम छान के डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने रख दिए दोनों चीज़ों को। तो इसके साथ ये जो आप पहले हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी, अब ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। ठीक है, जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाता है इसका मतलब है इसकी भुनाई जो है होने का टाइम हो गया, बल्कि भुन चुका है। तो अब ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा कलर, बड़ी ज़बरदस्त सी लौकी भी ये भी तैयार है। तो इसको मैं अभी स्लो फ्लेम पे ही रखती हूँ। फिर आपको जितना चाहिए इसकी ग्रेवी बनानी आप कर लीजिएगा। ज़रा सी लौकी में अभी कसर है, इसलिए मैं इसको हल्के आग पे छोड़ रही हूँ। और हमारे यहाँ जब लौकी गोश्त बनता है तो इतना ही गाढ़ा होता है, इससे ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं होता। तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है इसमें। ठीक है, इसको करते हैं कवर, तो ये ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर मसाला तैयार होगा। इसके अंदर डाल देंगे हम आलू और साथ में ग्वार फली और ये काली मिर्च। तो पिसा गरम मसाला 2 जगह था जो हमने इसमें भी डालना है, तो इसलिए मैंने पिसा गरम मसाले को भी यहाँ रख दिया है। तो बस अब इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये मसाला भुनेगा तो फिर आलू और ग्वारफली डालकर हम इसको ढक देंगे। तो 10 से 15 मिनट आप इसको ढका रहने दीजिएगा, तो बड़ी अच्छी सी मसाले के साथ ड्राई सी तैयार हो जाएगी। तो बाकी ये है कि बड़ी आसान रेसिपी है। आसान इस तरह से कि देखिए, आपने ब्लेंडर के अंदर टमाटर डालना है, टमाटर के साथ लहसुन, अदरक डाल दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और उसके बाद आपने इसका पेस्ट बना लेना है। ऑयल गरम कीजिएगा, ज़ीरे के अंदर आपने इस तरह से डाल के, अब जब जैसे ये ड्राई होगा हम दोनों सब्जियां डाल के इसको कवर कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है और मसाला जब पूरा रेडी हो जाए तो फिर उसके अंदर आपने डालिए ग्वारफली। ठीक है, बॉयल की हुई, इसको ज़रूर आपने उबालना है
वरना ये बड़ा टाइम लेती है गलने में। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे आलू, ठीक है, ग्वारफली और आलू। आलू को भी मैंने हाफ डन कर लिया था। अब बस इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, मिक्स करेंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि जो पूरा मसाला है ये अच्छी तरह से इसके ग्वारफली और आलू के अंदर कोट हो जाए और थोड़ा सा ये फीका भी ना लगे आपको, ये मज़ेदार लगे। तो अब ये देखें ये दोनों चीज़ों को अब मैं इसको ढक के रखूँगी। काली मिर्च जाएगी, पिसा गरम मसाला जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। इसको मैं कवर करके रखती हूँ। अगर थोड़ा सा आपको ग्रेवी वगैरह चाहिए तो आप बेशक इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर से मैं इसको ढक के रख देती हूँ, हल्की आँच पे अपने इसको छोड़ देंगे ताकि ऑयल भी ऊपर आए और इसके साथ साथ ये जो क्या कहते हैं मसाला भी भून जाए। अच्छा, थोड़ा सा पानी को हम क्या करेंगे गरम कर लेंगे, इसलिए कि मुझे लौकी में भी डालना है। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप दाल में सालन में पानी डालें तो गरम करके थोड़ा डालें, ठंडा ना डालें। तो मुझे अभी लौकी में थोड़ी ग्रेवी के लिए पानी चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा गरम करके लूँगी। अमूमन आपने देखा होगा कभी किसी रेस्टोरेंट आपका जाना होगा तो उनकी किचन में आपने जाके देखा होगा तो वो लोग पतीला भर के गर्म पानी का रखा होता है। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो गर्म पानी डाल देते हैं, ठंडा पानी डालते हैं। वैसे तो दोनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं प्रॉपर तरीके से, बस हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। और एक दफ़ा मैं इसका रिकैप भी कर लूँगी कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और किस तरह से हमने इसको बनाया है। सही है, चलिए अब मैं लौकी को एक नज़र आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये गल चुकी है बहुत अच्छे से। यहाँ पर दिखा भी देती हूँ ताकि आप भी देख लें। ये देखें, ये गल चुकी है, ठीक है, बड़े अच्छे से इसी तरह से गला होना चाहिए। इसको थोड़ा आपने इस तरह से मिक्स करना है। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया, लौकी भी गल गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी से क्या होगा कि इसकी जो तरी है ऊपर आ जाएगी, ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आधा कप के इसमें डाल रहे हैं पानी, बस काफ़ी है। अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको मैं कवर कर दूँगी। यहाँ पर देखें, चलिए ये हो गया रेडी है। बड़ा अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा इसका मसाला है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल ही पतला लंबा छोड़ दिए। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ये एंड में आपने डालना है, ठीक है। इसकी खुशबू बड़ी मज़े की लगेगी आपको। अच्छा, अब मुझे चाहिए हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देते हैं और हरी मिर्चें साबुत डालूँगी, ठीक है। यहाँ भी मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। उसके अंदर जो मैं इस वक्त बना रही हूँ सब्ज़ी ग्वारफली की, थोड़ा सा हरा धनिया शोरबे वाली चीज़ में तो ज़रूर डालना चाहिए। चलो जी, अब इसको मैं कवर कर लेती हूँ थोड़ा, अभी इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पानी जाएगा, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, थोड़ा सा पानी। और वही मैंने आपके सामने गर्म पानी का इस्तेमाल किया। ताकि थोड़ा मसाले के साथ ये पके सब्ज़ी को। 5-6 मिनट और इसको पकाएंगे, बस ये रेडी हो जाएगी। और जब दम पे रखते हैं ना फिर क्या होता है कि ऑयल इसका ऊपर आ जाता है। अब ये थोड़ी देर के बाद देखिएगा इसका भी बड़ा अच्छा ऑयल ऊपर आ जाएगा। चलिए ये भी रेडी हो चुकी है। रोटी के साथ आप इसको खाएं, ज़्यादा अच्छी आपको रोटी के साथ लगेगी। लौकी का है, आप राइस के साथ भी, वाइट राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। चलिए ये भी रेडी हो गई। अब काली मिर्च जाएंगी इसके अंदर, लेकिन अभी थोड़ा सा दम पे रखने के बाद मैं इसमें इसलिए कि हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, सब्ज़ी के अंदर हरी मिर्चें डाली हैं और अब इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में पिसा गरम मसाला जाएगा। सही है। अब ये देखें ये ऑयल आना शुरू हो चुका है ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा है सारा ऑयल, बड़ा अच्छा सा ऑयल ऊपर इसका आ रहा है। जब दम पे हल्की आग पे रखेंगे तो ऑयल जो है ऑटोमेटिक इसका सारा ऊपर आ जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि तरी नहीं आई, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा पानी डालें, स्लो फ्लेम पे रखें, देखिएगा सारा ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाएगा। तो खुशबू तो बड़े मज़े वाली इसकी आ रही है, बड़ी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा पिसा गरम मसाला
और उसके साथ ही काली मिर्च कुटी भी डालते हैं, ठीक है। चलो पिस्सा गरम चलो जी, ये हो गया, इसको भी कवर। और ये इसका एक दफ़ा ज़रा सा तेज़ करके चूल्हा बंद, ठीक है। चलें, ये भी हो गया, अब चूल्हा बंद कर देते हैं बस। अब बंद चूल्हे के ऊपर भी इसका क्या है, ऊपर से ऑयल आ जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करते हैं, हरी मिर्च कटिंग करते हैं, जो हम इसमें डाल देंगे। अभी जो हमने सब्ज़ी बनाई है, ठीक है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस ये भी रेडी, दोनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए, और लौकी वाली तो बड़ी मज़े वाली खुशबू आ रही है इस वक्त। ये भी बड़े अच्छे से, अच्छा इसका भी मैं आपको बता दूं, आलू बड़े अच्छे से गल गए हैं। ज़ाहिर है मैंने इसको बॉईल कर लिया था, यहाँ पर ये देखें आलू गल चुके हैं। और इसके साथ जो ग्वार फली थी उसको भी बॉईल किया और वो भी गल गई, दोनों बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बस अब थोड़ी देर के दम के बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमारी दोनों रेडी हो गई है। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप की तरफ और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, जल्दी से आपने इसको नोट करना है और ट्राई करना है। तो लेते रिकैप। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, आज की दोनों रेसिपीज़ में जो मैंने इस्तेमाल किया, सब्ज़ी का इस्तेमाल किया, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि आलू और इसके साथ मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर ग्वार फली और आलू, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, बड़ी अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो मैंने बनाया था मटन के साथ लौकी का। अच्छा, मटन और लौकी, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि अगर जब आपको आलू गोश्त का शोरबा बनाना है, ठीक है, आपने अरबी गोश्त का शोरबा बनाना है, तो आपने गोश्त को धोना है। गोश्त को धो के उसमें प्याज, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, ये डाल के आपने इसको चढ़ा देना है। देखिए, गोश्त गलेगा, साथ साथ में प्याज भी गल जाएगा। उसके बाद आपने टमाटरों को पीस के डालेगा। टमाटर आपने साबुत नहीं डाले। हमेशा आलू गोश्त में, अरबी गोश्त में और उसके साथ साथ लौकी गोश्त में टमाटर ही डालते हैं, ठीक है। उसको ग्राइंड करके आपने टमाटर को डाल देना, आधा कप ऑयल डाल देगा, तो उसको थोड़ा सा भुनाई कर लीजिएगा। जब भुनाई होगी तो फिर आपने क्या करना है, हस्बैंड जितना आपको पानी चाहिए पानी डाल के लौकी के या आलू के या अरबी के टुकड़े डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये था कि गोश्त थोड़ा ज़्यादा गल गया था, तो मैंने क्या किया, फ़ौरन ही लौकी के साथ लौकी भी डाल दी। फिर इसको कवर करके रख दिया, साथ साथ में दोनों चीज़ें गलती की, इतनी देर में वो ड्राई हो गया। फिर पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करके इसमें डाल दिया, तो उससे ये देखें, ये लौकी भी बहुत अच्छे से गल गई है, इसका जो मटन है वो भी गल गया और ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी, लंबा शोरबा नहीं किया, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी है। ये वाइट राइस के साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे और इसके साथ रोटी नान के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, तो अच्छा है। और आज का सवाल हमारा ये था कि हमने ये पूछा था कि आपने लौकी के फ़ायदे बताने। लौकी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, जब आप गिनने लगे या आपके इसके बारे में सर्च करें तो आपको पता चलेगा। वो लोग जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं, ठीक है, बालों को वो चाहते हैं कि बालों में गंजपन ख़त्म हो, बालों में ग्रोथ ज़्यादा हो, तो इसको क्या होता है कि सरसों उसके नारियल के तेल में टुकड़े करके आप इसने उसको पका लेना। जब ये बिल्कुल काला जल जाएगा, उसको छान कर आपने बॉटल में भर के रखना है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयल लगाएं आपके बाल। और वो लोग जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापा जिनका बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। सूप बनाकर पिए, लौकी के टुकड़े डाल दें, टमाटर डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल के आप पिए। उसके अलावा लौकी को ग्राइंड करके आप उसका जो जूस होता है, लेमन जूस डाल के काली मिर्च, नमक लगा वो पिए, बहुत तेज़ी से वेट कम करता है, ये वज़न भी बहुत कम करता है। तो जिस तरह से बात की कि लौकी जो है इसके बेहद फ़ायदा है। अक्सर जो होता था कि बाद लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा, तो लौकी के टुकड़ों को आपने क्या करना है, टुकड़ों को काटना है, हाथों पे पैरों पे मसले, तो उससे हाथों पैरों की जलन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जब बात की जाए इसके फ़ायदे, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं कि अगर आप गिनने लगोगे तो आप थक जाओगे, इनके इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा जी, मेरे बाद अब ज़रनक आ रही है, ज़रनक बना रही है, तवा बोटी बना रही है और बना रही कॉफ़ी क्रीम पॉट्स बना रही है। तो 2 रेसिपीज़ है, बड़ी मज़ेदार सी है, तवा बोटी भी बड़ी मज़ेदार सी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और अब ये है कि इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।